फांसी हो, महिलाओं के लिए कोई भी इन्होंने कोई काम नहीं करा। जिसको जो करा है वो आएंगी। अभी डेस्क सहमा हुआ है कि अभी प्रशासन का साथ दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। कांड हुआ था भैया, उसकी भी कोई सुनवाई अभी हुई नहीं है। केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रशासन में ऐसा कुछ भी गलत काम होता है, खास करके महिलाओं के साथ, तो उसको एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द लेना चाहिए। जैसे आप लोग आज जन आक्रोश रैली में आए हुए हैं, हाईली एजुकेटेड केस है ये, 4 साल बाद डॉक्टर बनेगी वो। अगर इतनी पढ़े लिखे महिला के साथ यौन उत्पीड़न का केस हो तो जो आम महिला घर में है, जो कम शिक्षित महिला है, गांव में है, उनके क्या हाल होगा। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। ये इतनी बड़ी पढ़ी लिखी अगर बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ ये काम हो रहा है तो बहुत शर्म की बात है। माँ बाप के लिए कितनी बड़ी बात है कि पढ़ लिख कर बेटियों को बाहर भेजा जाता है, पढ़ाया जाता है, उनको पैरों पे खड़ा किया जाता है। उनके पैरों को देखो, पढ़ने के बाद पैर काटे जाते हैं, पैर काटे जाते हैं, ये गलत है। हम कहते हैं वो बहन आवाज उठाए, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा। मांगे क्या है आपके? हमारी यही है, उसको फांसी मिले, फांसी मिले, फांसी मिले, इंसाफ मिले। जांच तो हो ही रही है, इंसाफ तो हो ही रही है। जैसे अभी हमें पता चला कि ये केस को 3 महीने लगभग होने को आगे, जनवरी का केस है और मार्च खत्म होने को आगे। अभी तक प्रशासन की तरफ, ना तो कॉलेज प्रशासन की तरफ से, ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं है। हम ये चाहते हैं बस इंसाफ मिले। महिला है उस वजह से डटी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत। डॉक्टर भगवान का रूप होता है। कहा जाता है कि अगर भगवान जमीन पे देखने हैं तो डॉक्टर को देखो। अगर आप भगवान के साथ न्याय नहीं कर सकते तो कहाँ आप न्याय करोगे? बिल्कुल। आप क्या मांग कर? कॉलेज प्रशासन 3 महीने से क्यों चुप बैठे? प्रशासन चुप बैठा है क्योंकि ऊपर के लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे। नीचे के लोग यही कर सकते हैं जो हम लोग अपनी मांगे लेके खड़े कि इंसाफ हो। रावण बैठे, रावण बैठे। हाँ बिल्कुल, वो हमारी बहनें देवी का रूप है, देवी का रूप, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस रावण को तो पहले नीचे आकर हम बहनों के नीचे, पैरों के नीचे उसे कुचलना पड़ेगा। हम बहनें उसे कुचलेंगी। केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रशासन में ऐसा कुछ भी गलत काम होता है, खास करके महिलाओं के साथ, तो उसको एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द लेना चाहिए। तो आपकी मांगे ये इलेक्शन नजदीक आते जा रहे हैं। ये रावण अब बगबगला रहा है, पागल हो चुका है। वो कहीं ना कहीं बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, सबके ऊपर अत्याचार करेगा, जरूर करेगा। जो पुलिस है वो उसको हम बस यही चाहते हैं कि हम महिलाओं को इंसाफ मिले और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। घर से बेटी निकल के आई है पढ़ने के लिए, अगर मोलेस्टेशन का केस होगा तो उस माँ बाप का दिल देखो, जो बच्चे को पैदा होने के बाद जैसे बड़े प्यार से संभालता है, बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, लायक बनाता है, उसको कहता है तू पैरों पे खड़ी हो, इतनी हिम्मत देता है, और उसके बाद ये काम किया जाता है। देखो, तो अगर न्याय तंत्र है तो पुलिस वाले तोमर को क्यों सस्पेंड किया गया? अगर वो रोक रहा था ना एक न्याय तंत्र के अंदर ही, तो उसको क्यों सस्पेंड किया गया? वो क्या इंसान नहीं है? वो ड्यूटी कर रहा है अपनी, उसमें जान चल रही है। जान चल रही है तो ऐसे इसको भी करो, सस्पेंड करो उसको भी। प्रशासन से इसकी जांच हो, प्रॉपर जांच हो, जांच हो। आएगा एक समय ऐसा है कि उसको पता लगे कि कोई हिम्मत ना कर सके। इसलिए आए ना सर, एक समय ऐसा था जब माँ बाप अपनी बेटियों को घर के अंदर रखा करते थे, लेकिन आज जमाना बदल गया है। बेटियां पढ़ रही है, लिख रही है, शिक्षित हो रही है, हर कदम पे वो आगे हैं, तो वो यहाँ क्यों उनको हर चीज के लिए भुगतना पड़ जाता है? हर बहन को, घर वाली बहन को बाहर निकल के आना चाहिए, अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने लिए खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा। हमारे साथ पूरा समाज है, हमारे साथ संघ है, हमारे साथ पार्टी के लोग हैं, हमारे साथ व्यापारी हैं, सब महिलाओं के साथ सब है। महिलाओं को चुप नहीं रहना है। इस बार ऐसी कुरीतियों लड़ाई लड़नी ही है। 15 सीनियर सिटीजन आए हैं जिनकी उम्र 72 से लेकर 78 साल तक है, उनको भी बेटी पोती का दुख है। वो भी हमारी बेटी है जिनके साथ ये हुआ है भाई। इसलिए हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अगर आप सोचो कि जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अगर वो नहीं केजरीवाल सरकार में सुरक्षित है, तो दूसरी बहनें, दूसरी बेटियां जो दूसरे कॉलेज स्कूल में पढ़ रही है, वो कितनी सुरक्षित होंगी?
जो डॉक्टर बनके आपकी जन्म से मृत्यु तक आपके साथ खड़ी होंगी, आपको सेवा देंगी, आप उसको सुरक्षा तक नहीं दे पा रहे हो तो आप दूसरे अपने राज्य के दूसरे लोगों को क्या सुरक्षा दे रहे हो? जो एमबीबीएस क्रैक कर चुके हैं, जो हाईली एजुकेटेड है, उनके साथ में इस तरह का मोलेस्टेशन का केस हो रहा है, फेवर का केस हो रहा है, तो ये आपके लिए, समाज के लिए गलत नजरिया पेश हो रहा है। इस मुद्दे पे तो केजरीवाल जी को इस्तीफा खुद पहले देना चाहिए। हाँ, कुछ भी सुरक्षित नहीं, कुछ नहीं, केवल हवाबाजी और भ्रष्टाचार, इसी का ये सरकार चला रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब बराबर होने चाहिए। चोर मुसलमान है तो उसको सजा दो, हिंदू है तो उसको भी दो। जैसे कि आप देख रहे हैं, लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है इस महल को लेके। और बात कराते हैं, आपको कुछ कहना है इस पे? आप आए हुए हैं आक्रोश रैली में, क्या मांग? बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी सस्पेंड करना चाहिए उसको। और दिल्ली सरकार को पहले जांच तो हो, अभी तो जांच ही नहीं हो रहा। हाँ, जांच ही नहीं, यही तो गड़बड़ हो रही है ना सारी। उन्होंने रोक रखा जांच करने के लिए। 3 जनवरी में हुआ ये, अभी मार्च खत्म होने को आ रहा है, एंड में आ रहा है, 3 महीने हो गए। 3 महीने में अभी ये जांच शुरू नहीं हुई तो आगे क्या कार्रवाई होगी? ये जब दिल्ली की पब्लिक को सुरक्षित नहीं कर सकते, हाँ, रास्ते पर आने हम लोग अभी ये संघर्ष कर रहे हैं तो ये जरूरत नहीं पड़ती अगर कार्रवाई करें तो आपकी प्रशासन से मांग है जल्द से जल्द इसके ऊपर जांच हो और प्रॉपर जांच हो और दोषी जो है उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत हो। बिल्कुल 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 सही है। हमारी तो यही है कि सब कुछ अच्छा हो, लड़कियों की तरफ कोई भी गलत नजर से नहीं देखा जाए, जो हमारे बच्चे आराम से अच्छे से निकल सके, सेफ्टी रहे। बच्चियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। हाँ, नारी सुरक्षा के ऊपर काम चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, अपनी सेफ्टी चाहिए। कांड हुआ था भैया, उसकी भी कोई सुनवाई अभी हुई नहीं है। आपकी मांगे प्रशासन से फिलहाल ये है कि वो प्रोफेसर को हटाया जाए, लड़कियों को सेफ्टी मिले और उनको न्याय जरूर मिले, न्याय मिले। बहुत जरूरी है। हाँ जी, जब डॉक्टर ही ऐसा करेंगे तो बाकी लोगों क्या होगा? डॉक्टर का काम है, टीचर का अगर ऐसे होगा तो फिर बाकी लोगों के साथ क्या होगा? जो भी जिसको भी जो मान सम्मान मिला है उसको नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी का सम्मान करना ही हमारा फर्ज है। मेहनत करके लड़कियों को पढ़ाती हैं, लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, आगे जाके उसको लड़कियों के साथ शोषण किया जाता है और फिर बलात्कार किया जाता है, फिर लड़कियों को कहाँ से सम्मान मिल रहा है सर, ये बताइए। बहुत गलत है, बहुत गलत। इस चीज का सरकार से मुझे विरोध है सर। अगर कहते हैं नारी को सम्मान दिया जाए तो उसको पूरी तरह सम्मान दीजिए ना। नारी हमारी सुरक्षित रहना चाहिए, बेटियां हमारी सुरक्षित चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। बेटी बेटी होती है सर। आपका आप भी आए हुए हैं सर रैली में यहाँ पे, क्या 3 महीने होने के बाद भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा, क्या लग रहा है? प्रशासन क्या है कि केजरीवाल का दबाव है। पहले क्या था कि मतलब सारे ऊंचे पदों पे मजहबी लोगों को भर रखे हैं और उनकी मानसिकता साफ है, बिल्कुल साफ है कि हिंदुओं को टारगेट करना। आज एक छात्रा के साथ में हुआ है, ठीक है, और ये मतलब कंटिन्यू इसमें मतलब इस तरीके से है कि आप बिना सोर्स के इसमें इलाज भी नहीं करा सकते। आप इलाज कराने आते हैं, आपका सोर्स अगर यहाँ के स्थानीय विधायक के साथ में है, वो 1 लेटर देगा, 1 मिनट में काम होगा। एक निगम पार्षद के साथ में आपका सोर्स है, 1 मिनट में काम होगा। बजाता इसका अलग से ऑफिस बना हुआ है हॉस्पिटल के अंदर। हाँ, जैसे आप जन आक्रोश रैली में आज आए हुए हैं, तो आपकी मांगे अभी क्या है? हम लोगों की मांगे यही है कि इसको फांसी दी जाए। इन्होंने अभी तक उसको अरेस्ट नहीं करा, ना थाने वालों ने बुलाया उसको। ये सारे केजरीवाल के जितने भी घोटाले हैं सारे सामने आ रहे हैं। लेडीज के मामले में कोई काम नहीं कर रहा, जो उनके खास है उनको बचाते हुए चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं इसको फांसी हो। महिलाओं के लिए कोई भी इन्होंने कोई काम नहीं कर रहा। हम लोगों की कोई सेफ्टी नहीं है, जब देखो हमारे पे अत्याचार होते ही चले जा रहे हैं। आपको लग रहा है इसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे शेख के ऊपर जो प्रोफेसर है उसके पीछे पॉलिटिकल प्रेशर है? बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रेशर है, पॉलिटिकली बचा रही है इसको, वरना अब तक इसको फांसी की सजा दी जाती। ये इसको बर्खास्त किया जाए और जितने भी स्टूडेंट लड़कियां हैं इनके लिए पर्सनल प्रोफेसर होने चाहिए, मेरी ये डिमांड है। और इसको सलीम शेख को बर्खास्त किया जाए जल्द से जल्द, वरना हम यहीं बैठे हैं। जब तक ये बर्खास्त नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारी ये मांग है, महिला पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आपको लग रहा है कि सलीम शेख को अगर यहाँ से हटाया जाएगा
तो आज 2 लड़की आई हैं, उनको हटाने के बाद और भी लड़कियां आ गई। बिल्कुल सर, जरूर आएंगे। एक बार बताइए, आप छोटी सी चीज ही बताइए, अगर हम किसी को न्याय देंगे तो बंदा खुद